मुरैना जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर हुई तेज बारिश के साथ भारी मात्रा में ओले पड़े, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह चपेट में आ गई। और बहुत ज्यादा कराया, बहुत नुकसान है। कम से 1-1.5 घंटा और पर हुआ है। कौन सी फसलों? गेहूँ है, सरसों है, टमाटर है, एजरे है, चना है। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पटवारी आया देखने? कोई नहीं, कोई देखने नहीं आया अभी तक। नेता वगैरह? कोई ना नेता आया ना कोई अधिकारी आया है। आपने किसी को सूचना दी अभी तक? हाँ, हमने सूचना दी, पटवारी को भी फोन किया है और नेतन को भी लगाया है, किसी ने कोई वो नहीं दिया है। तो कितना नुकसान माना जाए? क्या नुकसान 100% है पूरा। ठाणे से सटे शाहपुर में 23 वर्षीय सागर ने अपने माता पिता को चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। इस घटना के इलाके में मातम छा गया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे इधर एरिया में, और फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में भी ऐसा पहली बार हुआ है और गांव में भी फर्स्ट टाइम हो गया है। क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? अपने मम्मी पापा को अपने बेटे ने मारा। अच्छा, क्या नाम है मम्मी पापा? मम्मी का नाम उसके लता दिनकर और पापा का नाम सुजीत दिनकर। और बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है सागर दिनकर। क्या की वजह से हत्या, क्या कुछ पता है? उनका पर्सनल घर का प्रॉब्लम था, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। वाशिन में सागर दिनकर के लड़के ने अपनी सौतेली माँ और अपने पिताजी का चाकू और पत्थर का जो मिर्ची पीसने का जो पत्थर रहता है वो मार के उन दोनों की हत्या की है। हत्या की वजह उन लोगों दोनों में बहुत दिनों से झगड़ा चालू था, झगड़ा हो रहा था और आज उसने ये कांड किया है। बागपत शहर के नेवाड़ा गांव में प्रॉपर्टी डीलर पर 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप गांव की ही नाबालिग लड़की ने प्रॉपर्टी डीलर एहसान पर लगाया है। थाने पे यहाँ पे कल 5 या 6 बजे के आसपास में एक यहाँ पे हमारे 4 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पड़ता है, उसके पास में निवाड़ा गांव पड़ता है। वहाँ की एक नाबालिग लड़की थी, लगभग 10 साल की। एक अधेड़ 55 साल का उसी गांव का रहने वाला है। उस 55 साल के उस अधेड़ ने उसके साथ में बलात्कार किया है और उसके बाद में हम रात से यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। उसकी लड़की को इन्होंने रात से यहाँ पे बिठा रखा है। लेकिन अभी तक इन्होंने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम रिपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, ना रात से रिपोर्ट हुई है, ना ही अभी तक कोई मेडिकल होके आया है। और यहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए हैं जो उस लड़की के परिजन भी हैं। मेरी भाभी सगी प्रधान है, हम कमज़ोर लोगों के साथ में, इसलिए हमारे पे भी रात से वो लोग जो है ना दबाव बना रहे हैं कि तुम्हें भी मुकदमे फंसा दिया जाएगा। हम सुबह से यहाँ पे पुलिस से बात करें तो पुलिस भी हमारे ऊपर ये कह रही है कि अब तुम्हारे ऊपर भी एक मुकदमा लगा दिया जाएगा। निवाड़ा गांव में एक शिकायत आई है कि 11 साल की बच्ची के साथ एक अधेड़ ने, लगभग 40-45 साल का व्यक्ति है, उसने उसके साथ बंद मकान में उसको, दोनों को एक साथ पकड़ा गया। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 376 का अभियोग जो है पीड़िता के पिताजी ने लिखवाया और उस पर जांच की जा रही है। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया।
Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परी महल, कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण बाल विकास की उपाध्यक्ष माला चौहान का कहना है कि आज भी समाज में महिला असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि रुड़की शहर में महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 मार्च को, लेकिन क्या सही माने में महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारा रुड़की क्षेत्र ही है, यहाँ पर महिलाओं के लिए सुनवाई कम है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी इस टाइप का नहीं है जो महिलाओं को सुने। तो मैं चाहती हूँ कि एक अलग से एक पुलिस स्टेशन या एक बनना चाहिए जहाँ पर महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनी जाए। महिला दिवस के इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि महिला जो हमारे महिलाओं के लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं, सबसे पहले तो उनका सही क्रियान्वयन हो। जो शासनादेश जारी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया हुआ है और कानून भी सरकार ने बना रखे हैं, उनका सही तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले ज़िले के अधिकारियों को ये निर्देशित करे कि वो उनका जितनी भी जो उनकी पीड़ाएं हैं, जो उनके लिए कानून बने हैं, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन करें, ताकि महिलाओं को एक उनमें एक आत्मबल बढ़े और उनको ये हो कि सरकार हमारे हितों के लिए खड़ी है। पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते 10 आतंकवादियों के दिल्ली आने की खुफिया अलर्ट ने एनसीआर की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को नींद उड़ा दी है। ये भी हाल में ये अलर्ट का मैसेज हम लोग को भी मिला हुआ है और इसको लेकर हम लोग सक्रिय हैं। इस संबंध में हम अपने लोकल LIU और IB के ऑफिसर्स के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अभी मैंने एसओस की क्राइम मीटिंग की है, उनको भी इसके बारे में डिटेल बताया गया है और इसको हम लोग किस तरह से पूरा देख रहे हैं कि अगर कहीं को इस तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं। इन सब के में भी हमारी चेकिंग चल रही है और इसको भी हम पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं, समय समय पर चेकिंग कराकर और संबंध में और सूचनाएँ भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक कोठी के चौकीदार सत्यपाल सिंह की 20 वर्षीय पुत्री मिलन कुमारी, जो कि आर्य महिला डिग्री कॉलेज की BA की 3य वर्ष की छात्रा है, ने खुद को महज इसलिए आग के हवाले कर दिया कि उसके परिवार की आमदनी इतनी नहीं थी कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई, शादी और घर का खर्चा चला सके। सब कुछ बताया नहीं, लेकिन इतना पर्चे पर भी लिख के दे दिया है कि हमारी मम्मी परेशान है, मम्मी हमारा खर्चा उठा रही है, बड़ा पढ़ा लिखा रही है, मम्मी के पास पैसा नहीं है, तो शादी के बारे में रोज कुछ ना कुछ होता है। ये बात है, 2-4 लिखी में दरोगा के पास पर्चा है, आप देख लेना। आपका परिवार किस प्रकार की आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है? हम तेरे घरों में काम करते हैं, बच्चे सब मेरे पास हैं, हमारे पति हमसे अलग रहते हैं। इसकी वजह से परेशानी घरों में, मतलब इतना तो हम नहीं कर पाते हैं बच्चों में, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने लिए हम कुछ नहीं करते हैं। अपने मेरे पैरों में चोट थी, इसे प्लास्टर वगैरह लगाया, हमने 6 दिन में प्लास्टर कटवा दिया काम के कारण। अब जो बच्चे हैं ये देखते हैं, इनके दिमाग में अजीब सी उलझन होती है कि मतलब खर्चा पानी इतना कहाँ से लाएँ बच्चे, मम्मी हमारी इतना थोड़ी करती, पढ़ाई भी कराए रही, तो अपने लिए हम एक कपड़ा तक नहीं बनाते हैं, कोई दे देता है वही पहनते हैं।
आए तो 8:30 बजे मिलन कुमारी एज अबाउट 20 ईयर आई थी हमारे पास। बर्न केस था, मैक्सिमम 95% जली हुई है और हालत गंभीर है और इलाज किया जा रहा है। राम जन्मभूमि क्षेत्र के कंदरपुर में आज एक युवक ने अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काम में जाएगा ना कहीं कि हम 6 बजे जगाई दी हूँ, तो अब पता नहीं कब आई चाय बनाई थी तो हमारी तबीयत नहीं ठीक बा। चाय बनाई दी अपनों पीन हम दी तो कहीं अम्मा तू सोई घूम गई तब सोई बे। रोज ऐसे करते रहे, घूम के आ रहे तो हम अपने भीतर सोते रहे, वहाँ पर नुहार बन के सोते रहे। तो परेशान था कुछ या कोई वजह काहे की ऐसा किया? चूज नहीं रहा पहले चाहे जन घर कुछ नहीं भय रहा, क्यों से कुछ नहीं भय रहा। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई थाने के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री परवीन नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना परवीन पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही परवीन नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, एक्सपैंड योर बिजनेस। अर्धकुंभ के दौरान पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित महाकुंभ के दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरीश रावत, संत जन सहित कई देशों के साधक भी मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को देखिए जो भी आया है आश्रम में तो रुकेगा, केवल बाहर जाएगा, टैक्सी लेगा, टिकट लेगा, चीज़ें लेगा, सामान खरीदेगा। इससे क्या होगा कि लोगों का रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन, यदि पर्यटन बढ़ेगा तो पलायन घटेगा निश्चित रूप में। और जितने ज़्यादा लोग आएंगे, आज केवल एक जगह नहीं, हम इनकी योजना बना रहे हैं देवप्रयाग की, रुद्रप्रयाग की, जोशीमठ की, उत्तरकाशी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री की, जागेश्वर की, धारचूला की, मनुस्यारी की, चाकुड़ी की, बिनसर की और पाताल भुवनेश्वर की, अल्मोड़ा की, नैनीताल की। अगला जो प्लान हम बना रहे हैं, पूरे साल का एक कैलेंडर बन रहा है जिसमें ये सब पूरा लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा। तो योग में उत्तराखंड, यही तो योग है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे। योग में उत्तराखंड। उनको किसी पहचान की क्या जरूरत है, वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं से जो है योगा निकल पड़ता है। अभी वो क्या अब वो इस समय किस फॉर्म में है ये देखना पड़ता है। वो योगा वाले फॉर्म में है तो सादर आमंत्रित है। उसमें ब्राउचर इत्यादि छापे हैं, उसमें भी रामदेव जी का जिक्र किया है। अब यदि इस समय वो व्यवसायी के काम में लगे होंगे, अब उनके स्वरूप तो अलग अलग है। कभी राजनीति का स्वरूप है, कभी व्यवसायी का स्वरूप है, कभी योगा का स्वरूप है। मेरठ की कैंकरखेड़ा थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारियों से हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से तमचे, कारतूस, चाकू, 2 मोटरसाइकिल और लूट के 17,000 रुपए भी बरामद किए।
जोकर से अपने कलेक्शन को लेकर चले थे और जगेठी के पास में इनके साथ में इन 4 बदमाशों ने लूट की है। इसमें 2 मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति थे, मैच ले थे और उनके साथ में 70,000 रुपये की ये लूट की है और लूट के पश्चात ये भागने में सफल रहे, किंतु सूचना पर कंदखेड़ा में पुलिस सीओ श्री अरविंद के निर्देशन में ये पूरी नाकाबंदी में लगी थी और इसको डाकापकट के पास में 8 बजे के आसपास इनको मैच लेके रिकवर कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया है। ये निश्चित तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को लूटने का प्रयास था और प्रयास में सफल होने के बाद भी भागने में सफल नहीं हुए। ये हमारी रणनीति का एक प्रतिफल है। निश्चित तौर पर शिव साहब के कुशल निर्देशन में ये काम ये बहुत साहसिक ढंग से अदम्य साहस के साथ में किया गया, क्योंकि इनके पास लय के साथ में इनको अरेस्ट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।